उपस्थित हूँ। डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपने सुना होगा द हिंदू, हंसराज कॉलेज, उसी एक फेमस कॉलेज में से मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में उपस्थित हूँ। मेरा नाम अतुल वैभव है और मैं लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे फैकल्टी हूँ। अब तो क्या आप प्लेसमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चे के टैलेंट पर प्लेसमेंट यहाँ दी जाती है कि ऐसे डीएसजे कहीं बच्चों को सर्वाइव करने के लिए भेजती है? नहीं, देखिए, प्लेसमेंट का मतलब ही होता है आपका टैलेंट मैटर करता है। कोई भी कंपनी आएगी, आपसे इंटरव्यू लगे, अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं, अगर इंटरव्यू में आपकी क्वालिटी दिखती है तो आपको लेगी। शुरू से यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड पे ही लोगों का एडमिशन होता रहा है बच्चों का, और चूंकि ये एक कॉलेज नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है। आप सर यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर क्या है कि जैसे इंग्लिश ही केवल पढ़ाई होती है कि हिंदी भी होती है? सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, चूंकि मीडिया आजकल बहुत विस्तृत हो चुका है और मीडिया किसी एक लैंग्वेज में बंधा नहीं है। आपको पता है कि मीडिया, जब भी आप कोई भी मीडिया चैनल देख लें, कहीं पे भी चले जाएं, तो हिंदी चैनल की मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उन्हीं की है। तो मीडिया का मतलब यही है कि आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज कितने पढ़ाई जाती है? फॉरेन लैंग्वेज यहाँ कौन कौन से? हाँ, फॉरेन लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक स्पेनिश है और एक चाइनीज़ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। 2 लैंग्वेज फॉरेन पढ़ाई जाती है, बाकी इंडियन लैंग्वेज में बंगाली है, संस्कृत है, उर्दू है और AECC जो एक हिंदी इंग्लिश है वो पढ़ाई जाती है। सर बच्चे को DSJ क्यों चुनना चाहिए? देखिए, बच्चों को DSJ क्यों चुनना चाहिए, वाकई में ये सवाल थोड़ा सा कठिन नहीं बोलूँगा। 3 सालों में यहाँ पे अनुभव किया है कि यहाँ पे कि बच्चे आके ना बहुत कुछ सीखते हैं, और यहाँ क्लासरूम में भी उनको इतना स्पेस दिया जाता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, हेल्दी लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है कि वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं अपनी क्लास की आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद बोलता हूँ, डिस्कशन करवाता हूँ कि ये सबसे अच्छी बात, खूबसूरती है DSJ के, कि यहाँ के बच्चे बहुत मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं यहाँ पे 3 साल के बाद। ये यहाँ की खूबसूरती है। नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यूज में स्वागत है। मैं हूं साथ अभिषेक सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली में और मैं दिल्ली के DU कॉलेज में उपस्थित हूँ। DU के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपने सुना होगा द हिंदू, हंसराज कॉलेज, उसी एक फेमस कॉलेज में से मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में उपस्थित हूँ। और मेरे साथ है इस दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के फैकल्टी, और मैं इनसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ मेरे मन में चल रहा था कि इस DSJ के बारे में, जो कि 2017 में, शायद मैं सही हूँ सर, 2017 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और तब से लेकर अब तक क्या इस स्कूल में कैसी पढ़ाई चलती है, क्या इसका फैकल्टी मेंबर्स कैसे यहाँ काम करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ DSJ का क्या प्लेसमेंट का क्या लेकर क्या यहाँ चर्चा चलती है बाकी कॉलेज से। तो सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? जी, मेरा नाम अतुल वैभव है और मैं लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे फैकल्टी हूँ। अभी इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ मीडिया एंड सोसाइटी। इसके पहले जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो उसके पहले मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और मीडिया एंड एक और सब्जेक्ट था, मैं भूल रहा हूँ, मीडिया एंड कंज्यूमर एजुकेशन। सर दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे सर कि इसके दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के पहले आप किसी कॉलेज या किसी कॉलेज में पढ़ा चुके हैं या फर्स्ट ईयर आपका है? नहीं, इसके पहले एक मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया हूँ, उसके बाद 1 साल पढ़ाया हूँ, और ये मेरा यहाँ पे दूसरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे विगत मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा ये तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा। सर इसमें फैकल्टी को सिलेक्ट करने का क्वालिफिकेशन क्या होता है सर? देखिए, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ये होता है कि आप अपने स्ट्रीम में मास्टर्स होने चाहिए और नेट होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन में PhD है, मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। PhD आप हों, आपका PhD होना चाहिए उस विषय में, आपका नेट हो, JRF हो, आप डबल मास्टर हो, मतलब मिनिमम मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह लेकर कोई चर्चा, जैसे कोई चीज़ 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह कोई? यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस का कोई वेटेज वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरव्यू में एक्सपीरियंस वो देखते हैं, पूछते हैं कि आपने कितने साल कहाँ पढ़ाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस को लेके थोड़ा बहुत इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग होते हैं, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आपने कहीं और पढ़ाया है या यहीं पे पहले पढ़ाया है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज मिलता है कि हाँ, आप पहले से चीज़ों के बारे में आप मतलब नोन है, तो उसका फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। सर दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जैसे मैंने सुना कि सर प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा आउट ऑफ, अगर ये कैंपस के बाहर जब निकलते हैं तो सुनने में आता है कि सर DSJ पढ़ने से प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह मिलती है। तो क्या आप प्लेसमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चे के टैलेंट पर प्लेसमेंट यहाँ दी जाती है कि ऐसे DSJ कहीं बच्चों को सर्वाइव करने के लिए भेजती है? नहीं, देखिए,
प्लेसमेंट का मतलब ही होता है आपका टैलेंट मैटर करता है। कोई भी कंपनी आएगी, आपसे इंटरव्यू लगे, अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं, अगर इंटरव्यू में आपकी क्वालिटी दिखती है तो आपको लेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किसी ब्रांड, किसी हिंदू कॉलेज से या स्टीफेंस से हैं, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि आप ड्यू के किसी मतलब जो कम नामी कॉलेज है वहाँ के विद्यार्थी हों और आप में क्वालिटी हो तो आपको भी लिया जा सकता है, और अगर अच्छे कॉलेज को और क्वालिटी नहीं तो आपको नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ के बहुत बच्चे हैं जो फ़ॉरेन में अभी जाके मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अल जज़ीरा है, BBC है, आज तक है और रिपब्लिक है, टाइम्स नाउ, बहुत अलग अलग जगहों पे चैनल में जाके काम कर रहे हैं, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। बहुत बच्चे यहाँ के जाके अलग अलग ड्यू के अलग अलग फैकल्टी से जाके मास्टर्स कर रहे हैं। बहुत लोग हिंदी में हैं, बहुत लोग लॉ फैकल्टी में, बहुत सोशल वर्क में हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल रिलेशन में JNU में कर रहे हैं, कुछ लोग IIMC में गए हैं। तो यहाँ पिछले 5 साल में ही, ये खैर ये तो फाइनल बैच होगा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड का, 3 इयर्स वाले कंप्लीट हो चुका है उनका, 2020 में उनका कंप्लीट हुआ। तो लास्ट 4-5 इयर्स में ऑलमोस्ट यहाँ से जितने बच्चे निकले हैं सब कहीं ना कहीं अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री में आए हो तो वहाँ कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है। तो यहाँ पे विविधता बहुत है और यहाँ के बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के आगे बहुत कुछ कर लेते हैं। सर, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में 2017 से जैसे मैंने कहा तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ DSJ चलाती है। तो सर, इस कोर्स का क्या बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है, कि क्या कुछ अलग इसका सोच था ऐसे करने का, क्या आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। देखिए यहाँ पे 5 ईयर प्रोग्राम का मतलब ये था कि आप उस विषय में अगर 3 साल पढ़ते हैं तो आपको उसी में मास्टर्स करने का मौका, इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि आप साथ साथ मास्टर्स भी कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम पहले ग्रेजुएशन BA करते हैं 3 साल का, फिर हम मास्टर्स का एंट्रेंस देते हैं, मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं 2 साल का, 5 साल। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक बार आप एंट्रेंस देते हैं तो आपको इतना थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप एंट्रेंस निकाल के आए हैं तो आप साथ साथ यहाँ पे मास्टर्स भी कर लें। और उससे क्या होता है कि एक जो सिलेबस का एक बहुत बड़ा जो विस्तृत सिलेबस है, आप सब कुछ उसको पढ़ लेते हैं, सब कुछ आपको जानने का मौका मिलता है। 3 साल में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे जो 5 साल का सिलेबस है, तो 5 साल में आप मीडिया के एक तरह से स्कॉलर बन जाते हैं। आप मीडिया के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। मीडिया मतलब आप मीडिया, उसके बाद ऐसा होता है कि आप मीडिया के किसी भी विषय पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आप बात कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसका यहाँ पे मोटो था। सर, ये 2017 से इस पे ये इंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन चल रही है, क्योंकि ड्यू के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में देखा जाता है कि सर परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है। इंट्रेंस लेकर बच्चों को एडमिशन मिलता है कि ये बीच में 2018 या 20 से शुरू हुआ है या इस वर्ष? नहीं, शुरू से यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड पे ही लोगों का एडमिशन होता रहा है बच्चों का। और चूँकि ये एक कॉलेज नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है। आपको पता है, जैसे आपने बोला कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एक फैकल्टी मतलब कि यहाँ पे जैसे कॉलेज होता है तो कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट अपने आप में मीडिया का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि बहुत स्ट्रीम के बच्चे आते हैं, साइंस के आते हैं, आर्ट्स के आते हैं, आपको कॉमर्स के आते हैं, और इवन बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे भी जो ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है वो भी आके यहाँ पे आपके साथ एंट्रेंस दे के आपके साथ वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे उनको मौका मिलता है। चूँकि मीडिया किसी एक स्ट्रीम का में बंधना मीडिया का काम नहीं है। हो सकता है कि कोई इंग्लिश ऑनर्स का हो, कोई हिंदी ऑनर्स का हो, कोई पॉलिटिकल साइंस का, और उसकी भी मीडिया की समझ हो तो वो भी मीडिया आके पढ़ सकता है, वो भी मीडिया आके समझ सकता है। और परसेंटेज इसलिए यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि आप जब मीडिया में आते हो तो आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, आपकी GK कितनी अच्छी है, आपका जो जनरल स्टडीज़ कितनी अच्छी है वो मैटर करता है। मतलब कि आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन विषयों की कितनी आपको जानकारी है। अगर आपको जानकारी है तो आप एंट्रेंस निकालते हैं। एंट्रेंस का पूरा पैटर्न ही यही होता है। तो उसमें फिर पता चलता है कि हाँ, जिस बच्चे में क्वालिटी है वो यहाँ पे आता है। और ऐसा नहीं है कि जिसमें मार्क्स सिस्टम जो है, जहाँ पे कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होता है, उनमें क्वालिटी नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि नंबर नहीं आ पाता है किसी वजह से, पारिवारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं कभी कुछ स्वास्थ्यगत मतलब परेशानियाँ होती हैं तो उसकी वजह से कोई एक पेपर किसी का अच्छा नहीं गया, उसके मार्क्स कम हो गए। तो उसका मतलब नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है और उस विषय में वो बात नहीं कर सकता है। तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आप 55% वाले, आई थिंक 55 है ना क्वालिफाइंग जो वो है स्कोर आपका 12th में 55 है, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं कि जो मार्क्स किसी न किसी कारण से नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने अच्छे परफॉर्मेंस उनके रहे कि अभी वो अच्छी जगह पे हैं। तो ये सर, बच्चे को दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में एक और प्रश्न था कि सर यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर क्या है, कि जैसे इंग्लिश ही केवल पढ़ाई होती है कि हिंदी भी होती है? सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए?
देखिए, चूँकि मीडिया आजकल बहुत विस्तृत हो चुका है और मीडिया किसी एक लैंग्वेज में बंधा नहीं है। आपको पता है कि मीडिया, जब भी आप कोई भी मीडिया चैनल देख लें, कहीं पे भी चले जाएँ, तो हिंदी चैनल की मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उन्हीं की है। तो मीडिया का मतलब यही है कि आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। आप एक लैंग्वेज में बात करेंगे तो नहीं होगा। और चूँकि यहाँ पे क्लास में है, सारे टीचर बाइलिंगुअल रहते हैं, नोट्स हो या क्लास में बातचीत करने का हो, तो वो उनका किसी का थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस होता है, किसी का हिंदी पे होता है, लेकिन उनका मेन मकसद होता है कि हम बाइलिंगुअल हो। जो मैं बताना चाहता हूँ, जो टीचर्स बच्चों को बताना चाहते हैं, वो बच्चा उसको वो अंडरस्टैंडिंग उसकी आ जाए, बस मीडिया का ये इतना क्लासरूम का काम है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज के बारे में आप किसी और चैनल में जाके कहीं काम करते हैं। आजकल देखिए कि अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए उनको हिंदी चैनल में आके काम करना पड़ता है, वो करते हैं, और उनकी हिंदी जब तक अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भारत में आजकल मीडिया ये है ना कि हिंदी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है, हम सबको पता है, अंग्रेजी वालों की कम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो हिंदी चैनल में जाके काम करेंगे या यहाँ से जाके अंग्रेजी चैनल में ही काम करेंगे। हर जगह वो काम करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे 4 भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं, शायद 4 ही हैं। फॉरेन लैंग्वेज कितने पढ़ाई जाती है? फॉरेन लैंग्वेज यहाँ कौन-कौन से? हाँ, फॉरेन लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक स्पेनिश है और एक चाइनीज़ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। 2 लैंग्वेज फॉरेन पढ़ाई जाती है। बाकी इंडियन लैंग्वेज में बंगाली है, संस्कृत है, उर्दू है और AECC जो एक हिंदी इंग्लिश है, वो पढ़ाई जाती है। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सर फ्रेंच, जितने भी आपने फॉरेन लैंग्वेजेस की बात की सर, जितने भी अभी आपने फॉरेन लैंग्वेजेस का नाम रखा सर, उससे बच्चे पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट्स मिल सकता है बच्चों को सर? देखिए, उससे बेनिफिट ये होता है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको एक भाषा जानने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को उस चैनल में, उस भाषा के चैनल में या उस भाषा के अखबार में या जो भी प्लेटफॉर्म है मीडिया को, उसमें काम करने की इच्छा है, यहाँ नहीं या बाहर उस कंट्री में ही जाके या किसी दूसरे कंट्री में उस भाषा का एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो उसको यहाँ पे सीखने को मिलता है। और ये नहीं है कि यहाँ पे भाषा का पूरा आपको ज्ञाता बनाया जाएगा, लेकिन आपको जो बेसिक्स नॉलेज है, आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर 3 साल आप पढ़ते हैं तो इतनी आपकी भाषा पे पकड़ हो सकती है, अगर आपकी कोशिश करोगे आप, तो आप उस भाषा में लिख पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये एक मीडिया वालों के लिए ये यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव एक बात है कि उनको एक 2-3 अच्छी भाषाओं सीखने का मौका मिलता है। और उन भाषाओं के बाद आप उस इंडस्ट्री में जाके आप बाकियों से थोड़े अलग होंगे, आपको कुछ अलग एज मिलेगा उसको लेके। तो ये सर एक लास्ट प्रश्न है, और थोड़ा सा शायद ये प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। सर बच्चे को DSJ क्यों चुनना चाहिए? देखिए, बच्चों को DSJ क्यों चुनना चाहिए, वाकई में ये सवाल थोड़ा सा कठिन नहीं बोलूँगा सवाल, लेकिन थोड़ा सा बात ऐसी है यहाँ पे, बच्चों को यहाँ क्यों चुनना चाहिए DSJ। यहाँ पे सीखने को आपको बहुत मिलता है, क्योंकि सारे, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर के अभी स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर में आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किसी और विश्वविद्यालय में चले जाएँ, किसी और कॉलेज में चले जाएँ, किसी और स्ट्रीम में चले जाएँ, आपको वो माहौल वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ के बच्चे फाइनल ईयर तक स्टेज पे आके बोलने के लायक नहीं होते, मतलब वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो बोल नहीं पाते हैं स्टेज पे आके। उनके अंदर जो है एक डर है या जो स्टेज का एक जो फोबिया है उनके अंदर है। लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि सारे आप लोग फर्स्ट ईयर के हो और इतने अच्छे से आप बात कर ले रहे हो, बिल्कुल एकदम फ्रीली, लग ही नहीं रहा है कि आप लोग 6 महीने आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है और आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो। तो जनरली ये सबसे बड़ी बात, यहाँ की सबसे खूबसूरती ये है कि जो यहाँ बच्चे आते हैं ना, वो मीडिया को अपना पैशन मान के आते हैं, और वो पैशन उनके ना पर्सनालिटी में दिखती है, उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या है ना कि आप मन लगा के काम करते हैं और वो क्वालिटी आपका हमेशा बना रहता है। तो मैंने जो पिछले 3 सालों में यहाँ पे अनुभव किया है कि यहाँ पे कि बच्चे आके ना बहुत कुछ सीखते हैं, और यहाँ क्लासरूम में भी उनको इतना स्पेस दिया जाता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, हेल्दी लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, कि वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं अपनी क्लास की आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद बोलता हूँ, डिस्कशन करवाता हूँ कि आप आ जाओ, जो बोलना है यहाँ पे खड़े होके बोलो, क्लासरूम में बोलो। इससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो एक डर है ना, जो एक माइक पे आके बोलने का, मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरे अंदर भी डर था। मैं जाता था, डिबेट करता था, किसी कंपटीशन में जाके मैं पार्टिसिपेट करता था, बोलता था, तो मैं आप लोगों की तरह ही मुझे भी बहुत हेजिटेशन होती थी, मैं बोल नहीं पाता था। तो वो डर धीरे धीरे जैसे भी आपको स्पेस जितना मिलेगा ना, वो आपके अंदर की डर जो है वो डर आपकी ख़त्म होती है। तो ये सबसे अच्छी बात, खूबसूरती है DSJ के, कि यहाँ के बच्चे बहुत मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं यहाँ पे 3 साल के बाद। ये यहाँ की खूबसूरती है। सर यहाँ DSJ में पढ़ाई के अलावा और
कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है बच्चों को, कि जैसे डिबेट आपने कहा, डिबेट सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी है, तो किस तरह से इन सोसाइटी ज्वाइन करने से बेनिफिट्स होगा बच्चों को? बिल्कुल, बहुत जेन्युइन प्रश्न है आपका। क्योंकि देखिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आएँ, थ्योरीज और मॉडल पढ़ लें और चले जाएँ, उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे। कॉलेज स्टडी का, एजुकेशन का मतलब यही है, ऑफलाइन का और कॉलेज का, कि आप यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन हो या आप कहीं पे बैठ के पढ़ लें या घर से आप डिस्टेंस मोड में पढ़ें, तो ये जिस तरीके की आप फैसिलिटी आप लोग को मिल रही है, आप लोग जिस तरीके से बातचीत कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा। तो आपका प्रश्न क्या था, एक बार फिर रिपीट कीजिए। सर कि जो बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ जो है, जैसे ड्रामा सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी, तो उससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, आपने बताया कि डिबेटिंग है, ड्रामेटिक है, म्यूज़िक है और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। उससे ये होता है ना कि मीडिया का साथ साथ हो सकता है किसी का ड्रामा में इंटरेस्ट हो, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस दो, आप ड्रामा करो, आप डिबेट करो। और बहुत बार क्या होता है कि यहाँ के बच्चे जाके दूसरे कॉलेज में, जो इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी जो डिबेट कंपटीशन है, उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट सेकंड प्राइज़ जीत के आते हैं। उसमें क्या होता है कि आप डीएसजे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सोसाइटी से ये होता है कि आप अपने यहाँ कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं और कुछ सेलेक्टेड जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, आप उनको चुनते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे कॉलेज को जाकर रिप्रेजेंट करेगा। बहुत जगह ड्रामेटिक सोसाइटी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत आईआईटीज़ में, दिल्ली में जो फेस्ट होता है उसमें, तो लोग जा के बच्चे अपने अपने ड्रामेटिक सोसाइटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको हो सकता है कि किसी का मीडिया इंडस्ट्री में है, लेकिन किसी को सिनेमा में जाने का मन हो, किसी की एक्टिंग में इंटरेस्ट हो, रुचि हो, तो उसको यहाँ पर ये भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये ड्यू की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हमें अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत मौके मिलते हैं। डिबेटिंग सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे एनसीसी है, एनएसएस है, आपको यहाँ पे म्यूज़िक है और आपको ड्रामा है। आप बहुत कुछ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं छुपी हैं, आप इसके माध्यम से आगे लोगों को बता सकते हैं। ये है। सर, बच्चे के मन में एक और प्रश्न था सर कि फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर। डीएसजे का जैसे फ़ी स्ट्रक्चर सर 77,000 के आसपास में है। आप जैसे आपने बताया कि सर ये सेल्फ फाइनेंस मोड पे चलता है, तो सर इसके फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर का आप बाकी कॉलेजों से तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है, फ़ीस तो यहाँ की ज़्यादा है, बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक ज़्यादा है। लेकिन चूँकि ये सेल्फ फाइनेंस मोड में ही इस कोर्स को शुरू किया गया है और इसका पूरा का पूरा जो इसका जो पूरा खर्च है, वो आप लोगों की फ़ीस से ही पूरा ये डिपार्टमेंट चलता है। तो ये मैं इस पे ज़्यादा कुछ सर नहीं सर, ये है, आप ये बताइए कि सर क्या कभी ऐसी बात चलती है सर डीएसजे के बारे में कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में सर ये यूजीसी फंडेड हो जाएगा? अब देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और यूजीसी का काम है। वो ये लोग कैसे चाहते हैं, कब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उनका मैटर। सर, बच्चे को यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है और मिलती है तो किस बेस पे मिलती है? स्कॉलरशिप देखिए, बच्चों को जो उनके मेरिट बेस पे मिलती है कि आपका कुछ क्राइटेरिया है कि यहाँ उपलब्ध है स्कॉलरशिप? हाँ, स्कॉलरशिप है। जो आपकी फ़ी होती है, आपको फ़ी कंसेशन दिया जाता है। जो आपकी फ़ीस है, तो आप कितने परसेंटेज मार्क्स लाते हैं, उसके हिसाब से आपकी फ़ी जो है मतलब उसमें कंसेशन आपको मिलता है। लाइक 60+ है, 70+ है, और एग्जैक्ट मुझे अभी वो फिगर याद नहीं है, दिमाग में नहीं है मेरे, लेकिन ऐसा है कि बहुत बच्चों को मिलता रहा है कि जो उनकी क्लासरूम में अटेंडेंस अच्छी है। अटेंडेंस का भी कोई क्राइटेरिया आई थिंक 70 या 75, उसके बाद आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो आपको जो फ़ी है, आपको फ़ी में से ही आपको वो फ़ी आपका कम कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। अगर कास्ट को लेकर फ़ी पे कुछ, कास्ट को लेकर फ़ी वगैरह पे कुछ, स्कॉलरशिप पे कुछ? हाँ, देखिए, कास्ट का मुझे लगता है, जो आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी SC, ST, OBC और जनरल की, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। तो मतलब सबको ये मार्क्स बेसिस पे ही स्कॉलरशिप मिलती है कि ये कैटेगरी बेसिस पे भी मिलती है? मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में जानकारी नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। धन्यवाद सर।